Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will do the rest of your story. We will continue it, your story, Haircut, and its 7th chapter. Let me start our lecture. दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा was greatly shocked. दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा बहुत ज़्यादा हैरान हुआ. My goodness, he exclaimed. माई गुडनेस कहते हैं जब कोई सरप्राइज होता है, शॉक्ड होता है, तो उस कंडीशन में फिर वो कहता है जो सेंटेंस मोस्टली, तो उसमें ये सेंटेंस भी शामिल है. माई गुडनेस, पीपल आर गिविंग मी मनी बिकॉज दे थिंक आई एम अ ट्रैम्प. लोग मुझे पैसे दे रहे हैं क्योंकि वो मुझे एक बैगर समझ रहे हैं, एक भिखारी समझ रहे हैं. ही हैस्टली रिमूव द क्वाइंस फ्रॉम द कैप. उसने जल्दी से कैप में से जो क्वाइन थे वो हटाए. प्लेस्ड इट ऑन हिज हेड, जो कैप थी उसको वापस अपने सर पे रखा. स्टूड अप, खड़ा हो गया. एंड ब्रश्ड हिज जैकेट, और अपनी जो जैकेट थी उसको साफ किया या उसको झटका के पहना, साफ किया. यस, इट्स ऑल लुकिंग अ लिटिल क्रम्पल्ड ऑकवर्ड, यानी वैसे कहते हैं चिकनाचूर हो जाना, यानी सारी सिचुएशन चिकनाचूर होगी, यानी बहुत उसको बुरा लगा, बहुत ऑकवर्ड था ये सब कुछ. ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा. एंड परहैप्स इट्स टाइम फॉर अ न्यू लुक, और शायद अब एक नई लुक का वक्त आ गई, यानी मुझे अपने आप को दोबारा से मतलब एक नई लुक देनी होगी या दोबारा से ठीक करना होगा, कुछ नया करना होगा अपने साथ. दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा, आई एम गोइंग टू री इन्वेंट यू. अपने आप से उसने कहा कि अब मैं री इन्वेंट करना, यानी दोबारा से, जैसे कहते हैं ईजाद करना, लेकिन यहाँ पे मतलब न्यू लुक देना, कि मैं तुम्हें दोबारा से न्यू लुक देने वाला हूँ, अपने आप से उसने बोला. विद दिस डिसीजन मेड, दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा मूव्ड अलोंग टूवर्ड्स द मार्केट विद ग्रेट स्पीड. ये डिसीजन जैसे ही उसके ज़हन में आया, उसने ये इरादा बनाया. उसके बाद दानिश जो है वो बड़ी तेज़ी से मार्केट की तरफ चल पड़ा. एट द मार्केट ही डिडंट गो टू द वेजिटेबल स्टॉल. मार्केट में जाके वो वेजिटेबल स्टॉल पे नहीं गया, सब्जियां खरीदने वाले जो ठेला था वहाँ पे नहीं गया. ही मार्च्ड स्ट्रेट इनटू सेमी स्टाइल सैलून. सेमी स्टाइल सैलून चला गया. अब ये जो नेम है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, सेमी स्टाइल सैलून. थॉट दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा एज ही एंटर्ड द सैलून एंड लुक्ड अराउंड द प्लेस. जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ सैलून में, तो वो जो अंदर की जगह थी उसको देखने लग पड़ा. कांट स्पेल, पर आई होप दे कैन कट हेयर, यानी ये जो स्पेलिंग लिखे हैं ये उसके ख्याल में ठीक नहीं थे, तो वो कहता है लेकिन आई होप कि वो बाल काट दे मेरे. देयर वर 5 chairs in front of 5 long mirrors on the facing wall. सामने की दीवार पे एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ था और उसके सामने 5 चेयर्स पड़ी हुई थी. 4 of the chairs were taken and the 4 gentlemen occupying these chairs were having their hair cut. उन चेयर्स में से 4 जो थी उस पे तो कुछ लोग बैठे हुए थे, जो एक थी वो सिर्फ खाली थी. द रूम फेल्ट लाइक एन अवन. जो रूम था वो बिल्कुल अवन की तरह गर्म हुआ था, बहुत ज़्यादा हॉट था रूम का टेम्परेचर. बट दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा वाज डिटरमिन्ड टू स्टे. लेकिन दानिश ने पक्का इरादा किया था कि वो अब यहाँ पे रुकेगा और हेयर कट लेगा. द ऑनर वॉज अ लार्ज मैन विद एट लीस्ट 3 chins. ऑनर जो था एक बहुत बड़ा सा कोई आदमी था और इतना मोटा था कि उसकी 3 chins बनी हुई थी, यानी उसका फेस इतना भारी था. There was not a single hair on his head. उसके सर पे कोई एक बाल भी नहीं था. He greeted दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा with a bow. वो झुककर उससे मिला दानिश से. Hello, said the owner. Owner ने कहा hello. Nodded his shiny head from side to side. अपना सर जो है उसने हिलाया, जो शाइन कर रहा था क्योंकि सर पे कोई बाल नहीं थे. हेयर कट, ट्रिम, शैम्पू, वॉशिंग, बियर्ड, ऑल. ये सब उसने कहा कि हेयर कट लेनी है, ट्रिमिंग करवानी है, शैम्पू करवाना है, बाल साफ करवाना है, वॉशिंग करवाना है, या बियर्ड का कोई काम करवाना है, ये सब करवाना है. दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा वंडर्ड इफ द मैन न्यू एनी 2 word sentence. वो बड़ा हैरान हुआ कि आदमी कोई 2 लफ्ज़ों वाला जुमला भी जानता है या नहीं, क्योंकि जुमले में बहुत सारे लफ्ज़ थे. As he thought about this, he looked at himself in one of long mirrors in the wall. जब ये वो सब सोच रहा था, वो अपने आप को साथ साथ इस बड़े से शीशे में देख रहा था. It was not a pretty sight. उसको अपने आप को देख के कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, यानी उसकी कुछ लुक जो थी खूबसूरत नहीं लग रही थी. Yes, उसने कहा जी हाँ. Replied दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा.
washing shampoo no, washing shampoo no, hair cutting trim beard yes. यानी उसने भी उसी अंदाज में जवाब दिया कि वॉशिंग और शैम्पू नहीं चाहिए बल्कि हेयर कटिंग चाहिए, ट्रिमिंग चाहिए बियर्ड की. सिटिंग प्लीज सेड द मैन पॉइंटिंग टू एन एम्प्टी चेयर. एक खाली चेयर की तरफ इशारा करके आदमी ने कहा कि बैठ जाएं प्लीज. सेड दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा टू हिमसेल्फ एज ही सैट डाउन. 2 words incorrect grammar, but 2 words in one sentence. I hope he can do better with my hair. अब वो मुसलसल इसकी बातों की तरफ भी तवज्जो दे रहा था. तो वो कहता है कि ये जो सिटिंग प्लीज इसने कहा है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. लेकिन चलो उसने 2 लफ्ज़ों का कोई सेंटेंस तो बोला, तो आई होप कि वो मेरे बालों के साथ भी कुछ अच्छा करेगा. नाउ इट्स पेज नंबर 75. Mr. Sami, the owner of the Sami Style Salon, wrapped a sheet round the neck of the Danish Nasiruddin Pirzada. मिस्टर समी ने उसके गर्दन के इर्द गिर्द एक शीट सी डाल दी. द शीट कवर्ड हिज चेस्ट एंड आर्म्स एंड रीच्ड ऑलमोस्ट टू द फ्लोर. इतनी बड़ी शीट थी कि उसकी चेस्ट, उसके आर्म्स, वो सब कवर हो गए और नीचे ज़मीन तक जा रही थी. इट वॉज लिटिल ग्रबी. ग्रबी का मतलब है डर्टी, थोड़ी बहुत गंदी थी. बट दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा डिडंट माइंड. ही मेड अप हिज माइंड. उसने इस चीज़ को माइंड नहीं किया क्योंकि अब वो अपना दिमाग बना कर आया था कि मुझे हेयर कट लेनी है, तो बाकी कुछ भी हो वो बॉदर नहीं करता. मिस्टर समी इंस्ट्रक्टेड वन ऑफ द असिस्टेंट बार्बर्स. मिस्टर समी जो कि वहाँ का ऑनर था और ख़ुद भी ये काम करता था, सारे ऑनर था तो बार्बर भी था, तो उसने अपने असिस्टेंट बार्बर से कहा, उसको इंस्ट्रक्शंस दी. द यंग असिस्टेंट scurried forward carrying a comb in one hand and clicking a sharp pair of scissors in the other. scurried का मतलब है hurried यानी तेज़ी से. जो नौजवान असिस्टेंट था वो तेज़ी से गया और एक कॉम ले आया, कंघी ले आया एक हाथ में, और दूसरे हाथ में जो है वो उसके सिजर थी, बहुत शार्प पेयर ऑफ सिजर. He smiled as he approached and nodded his head from side to side just like his boss. वो भी अपने बॉस की तरह यूं ही सर हिलाए जा रहा था और खुश नज़र, मतलब स्माइल दे रहा था जब वहाँ पे पहुँचा. दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा डिड नॉट से अ वर्ड. दानिश ने कोई बात नहीं की. ही स्टेयर्ड एट हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर. वो अपने आप को बस शीशे में देखता रहा. while the barber clicked away at the top of his head. और जो बार्बर था उसके सर के टॉप से उसने काटना शुरू कर दिया. बीड्स ऑफ स्वेट बिगिन टू ड्रिप फ्रॉम दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा नोज. उसके जो दानिश को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बाहर से भी काफ़ी गर्मी में आया था, चल कर आ रहा था, अंदर भी काफ़ी हीट थी, तो वो जो पसीना था वो उसकी वो थोड़ा सा नाक तक आ गया बहता बहता. He had been hot outside the salon. बाहर भी गर्मी थी. He was hotter inside this oven-like room. oven-like room में और ज़्यादा उसको गर्मी आती. And to make matters worse, Mr. Sami had tucked him up in a blanket. और मज़ीद उसको जो है वो गर्मी इस वजह से है कि मिस्टर समी ने उसको ब्लैंकेट में जैसे बंद सा कर दिया, यानी ये जो उसको रैप किया हुआ था, तो उससे और उसको गर्मी आती. दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा begin to nod. Not like Mr. Sami or his assistant had done, but a sleepy nod. वो उसको नींद आ रही थी तो वो अपना सर हिला रहा था, लेकिन मिस्टर समी और उसके असिस्टेंट की तरह नहीं, बल्कि उसको नींद आ रही थी, उसकी वजह से उसका सर हिलने लग पड़ा. Every time his chin fell forward onto his chest. हर दफ़ा उसकी जो चिन थी वो उसकी चेस्ट तक आ जाती. वो बिल्कुल सोते हुए सर आगे की तरफ उसका गिर जाता. द बार्बर yanked it upright. बार्बर फिर उसका सर उठा के यूं पीछे करता. बट दिस डिडंट वरी दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा. लेकिन इस सब से वो कोई वरीड नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ. ही वॉज टू हॉट एंड टायर्ड टू बॉदर. एक तो उसको गर्मी बहुत लगती थी, दूसरा वो थका हुआ था, तो इन चीज़ों को तवज्जो ही नहीं देता. ही सून फेल साउंडली अस्लीप. वो जल्द ही बहुत गहरी नींद सो गया. साउंडली इज़ द राइट वर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ स्लीप बिकॉज दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा मेड एन ऑफुल साउंड. साउंडली का वर्ड बिल्कुल ठीक होगा ऐसी नींद के लिए जो अभी दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा ले रहा था, क्योंकि वो ऑकवर्ड से या ऑफल से साउंड्स भी क्रिएट करता, यानी बहुत गहरी नींद सो गया था. तो जैसा खराटे भरे जाते हैं, आवाज़ निकाली जाती है, बहुत गहरी नींद हो जाए तो उसमें ये भी वैसे ही करता. ही स्नोर्ड लाउडली. वो ऊंचा ऊंचा जो है वो खराटे लेने लग पड़ा.
Half an hour later, Danish Nasiruddin Pirzada's eyes opened sleepily. He yawned and stretched and then remembered where he was. आधे के घंटे के बाद उसकी आंख खुली, लेकिन अभी वो नींद में था. उसने जमाई ली, थोड़ा सा अकड़ाया और फिर उसने याद किया कि वो कहाँ था. He looked at himself in the mirror. उसने अपने आप को मिरर में देखा. He stared, घूरता रहा. He blinked, आंखें बंद करना और खोलना. तो वो आंखें बंद करता रहा, खोलता रहा. He stared again. दोबारा से उसने अपने आप को देखा. The reflection in the mirror was not one he recognized. उसका जो रिफ्लेक्शन था मिरर में वो अपने आप को पहचान नहीं सका. It was not दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा. It was not दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा but some other man. ये दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा नहीं था बल्कि कोई और आदमी था. He raised one arm and winked. उसने अपना एक हाथ उठाया, विंक्ड किया यानी आईज जल्दी से बंद करके खोलना. जस्ट टू मेक श्योर दैट द मैन इन द मिरर वाज हिमसेल्फ. सिर्फ अपने आप को श्योर कर रहा था कि ये जो सामने मिरर में आदमी दिख रहा है ये वही है, यानी वो खुद है. Now turn your page, it's page number 76. दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा leaped out of his chair and screamed. Leaped out, तेजी से उठा. दानिश पिरज़ादा अपने चेयर से तेजी से उठा और screamed किया, यानी कि चिल्लाया. He pointed at the man in the mirror. उसने जो उसको शीशे में आदमी नज़र आ रहा था उसकी तरफ इशारा किया. And then turned to face Mr. Sami. और फिर मिस्टर समी की तरफ मुड़ के देखा. Who was hurrying towards him, जो तेजी से उसी की तरफ आगे बढ़ रहे थे. What have you done? cried दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा. ये तुमने क्या किया? दानिश पिरज़ादा जो है वो चिल्लाया. Where is it? ये कहाँ है? I asked you to trim my beard, not shave it off. मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी जो दाढ़ी है उसकी ट्रिमिंग करनी है, मुकम्मल शेव नहीं करनी. Beard shaving, replied Mr. Sami. Mr. Sami ने कहा beard shaving, using a rare two-word sentence again and nodded his head from side to side. Okay. वही जो दो लफ्ज़ों वाला सेंटेंस था उसको इस्तेमाल किया और अपना सर जो है वो एज यूजुअल हिला दिया, यानी ओके कर दिया. There is nothing okay about it, cried दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा. दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा चिल्लाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है. Stroking his smooth चिन, अपनी वो जो स्मूथ चिन थी उसको यूं हाथ में पकड़ते हुए कहा. A long argument followed. एक लंबी बहस हुई दोनों में. दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा insisted on paying less. अब दानिश जो है वो इंसिस्ट करता कि मैं कम पैसे दूंगा बिकॉज मिस्टर समी हैड नॉट फॉलोड इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मिस्टर समी ने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया. He complained that he had come into salon as Danish Nasiruddin Pirzada and was leaving as somebody else. उसने कंप्लेन की कि वो दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा बनकर आया था और यहाँ से जाते हुए कुछ और ही बन गया. Mr. Sami wanted more money because for more hair had been removed from the customer's head. मिस्टर समी ज़्यादा पैसे मांग रहा था क्योंकि उसके मुताबिक कस्टमर के बहुत ज़्यादा बाल उतारे गए. फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट, बहुत लंबी डिबेट के बाद, बहस के बाद, अ वेरी अनहैप्पी दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा लेफ्ट द सलोन. दानिश जो है वो मतलब उदास था, खुश नहीं था और सलोन से फिर वो चला गया. He forgot all about his vegetables and headed towards the bus stand. वो वेजिटेबल्स के बारे में भूल गया और बस स्टैंड की तरफ चला गया. He mumbled, grumbled and cursed all the way there. मुंह में गड़बड़ाने लगा और बुरा भला कहने लग पड़ा. दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा joined the queue and waited for his bus. उसने वो जो कतार थी जो सब बस का इंतज़ार कर रहे थे वहाँ पर उसमें शामिल हो गया और बस का इंतज़ार करने लगा. Then an old lady who was also waiting for the bus turned to him and spoke. एक बूढ़ी औरत जो वो भी इंतज़ार कर रही थी बस का, वो उसकी तरफ पलटी और बोली. Young man, said the old lady pleasantly. बूढ़ी औरत ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि नौजवान, I left my watch at home. मेरी घड़ी घर रह गया. Would you kindly tell me the time? क्या तुम मुझे वक्त बताओगे? Certainly, certainly, said दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा with a smile. दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा ने मुस्कुराते हुए कहा, यकीनन, यकीनन, it's time to celebrate. ये वक्त जो है वो सेलिब्रेट करने का यानी इंजॉय करने का. The old lady gave दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा very odd look. ओल्ड लेडी ने बड़ा अजीब तरीके से उसको देखा कि मैंने इससे टाइम पूछा है और ये आगे से कह रही कि जी जी बिल्कुल ये वक्त तो सेलिब्रेट करने का. बट ही डिडंट केयर. लेकिन फिर उसने कोई परवाह नहीं की ओल्ड लेडी ने, इसने दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा ने, के ओल्ड लेडी ने उसकी तरफ जो है वो और
नज़रों से देखा है, अजीब सी नज़रों से देखा है. यंग मैन, ही रिपीटेड टू हिमसेल्फ एज ही लेफ्ट द क्यू. वो अपने आप को बार बार यही रिपीट किए जा रहा था और बार बार बोले जा रहा था कि नौजवान नौजवान, और फिर वो उस क्यू से निकल गया. यानी कतार को छोड़ के तेजी से ट्रॉटेड होम, स्टिल स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ चला गया. Now we will do the question answers. Questions are written in your book and answers are written in your notes. So please take out your notes with your book. Your first question: what was it that people marveled at about DNP? DNP में ऐसा क्या था कि लोग उसके मतलब DNP जो है इसको सुन के हैरान होते थे. Answer is people marveled at DNP's name. लोग जो है वो DNP का नाम सुन के हैरान होते थे क्योंकि DNP कहा जाता था उसको मोस्टली, और उसका नाम इतना लंबा था, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा. आल्सो द बियर्ड ही ग्रोज व्हेन ही इज़ एन अडल्ट इज डिस्क्राइब्ड एज मार्वलस. और जब वो अडल्ट होता है यानी बड़ा होता है तो उसने जो उसकी वो दाढ़ी उगी हुई होती है उसके बारे में भी मार्वलस ही कहा गया है आपके चैप्टर में. योर सेकेंड क्वेश्चन: व्हाई डिड DNP ग्रो अ बियर्ड? DNP ने अपनी दाढ़ी क्यों बढ़ाई? DNP grew a beard because he thought that people would think more highly of him if he did so. DNP ने सोचा कि अगर वो उसकी दाढ़ी उगाए तो ये है कि लोग उसके बारे में बड़ा अच्छा सोचेंगे, हाईली सोचेंगे, मोहतबर सोचेंगे, इसलिए उसने ऐसा ही किया. नेक्स्ट क्वेश्चन: when did DNP decide to have a haircut and why? DNP ने कब डिसाइड किया कि उसको हेयर कट करवा लेनी चाहिए और क्यों, ऐसा क्या हुआ? Answer is DNP decided to have a haircut after people gave him money. DNP ने ये तब डिसाइड किया कि जब लोगों ने उसको पैसे देना शुरू कर दिए, बिकॉज दे थॉट ही वॉज अ ट्रम्प, क्योंकि वो लोग ये समझ रहे थे कि वो कोई भिखारी है. ही रियलाइज दैट हिज लॉन्ग हेयर एंड ग्रे बियर्ड लुक स्क्रफी और क्रम्पल्ड. उसने ये रियलाइज़ किया, वो ये बात जानी कि उसके लंबे बाल और उसकी जो ग्रे बियर्ड है वो बहुत क्रम्पल्ड लग रही है, यानी बहुत अजीब लग रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट वाज फनी अबाउट द नेम ऑफ द बार्बर शॉप? बार्बर शॉप जहाँ पे वो गया था बाल कटवाने के लिए, नाई की जो दुकान होती है, उसके बारे में फ़नी क्या है? Answer is the name of the barber shop was funny because it contained a spell mistake, homophones. A stile is an arrangement of steps that allows people but not animals to climb over a fence. It should be style. फ़नी ये था कि उसमें जो वर्ड था स्टाइल वो गलत लिखा हुआ था, यानी होमोफोन थे, एक ही जैसी आवाज़ के दो लफ्ज़ थे. दो लफ्ज़ हैं स्टाइल एंड स्टाइल, STILE एंड STYLE, लेकिन दोनों का मतलब चेंज है. तो उसने STYLE लिखवाना था लेकिन उसने STILE लिखवाया है. तो ये स्पेलिंग मिस्टेक थी, जबकि STIL का मतलब जो इंसान मूवमेंट करता है और वॉल पे चढ़ता है एक ख़ास अंदाज में, ख़ास कदमों के साथ, उसको स्टाइल कहते हैं, STILE. जिसमें जानवर वगैरह ऊपर नहीं चढ़ते, यानी इंसान जो है वो ख़ास तरीके से जब किसी दीवार वगैरह पे चढ़ता है तो उसको STILE स्टाइल कहते हैं. तो वो चीज़ फ़नी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द वे मिस्टर समी स्पोक? मिस्टर समी जिस अंदाज में बात करता था वो किस तरह अजीब सा था, स्ट्रेंज किस लिहाज से था? Answer is Mr. Sami's way of speaking was strange because he spoke in broken English using one or two word sentence. मिस्टर समी का बोलने का अंदाज़ बहुत अजीब था क्योंकि वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलता था और दो लफ्ज़ों का ज़्यादातर एक या दो लफ्ज़ों वाला सेंटेंस था जो वो बोलता था. नेक्स्ट क्वेश्चन: हु गेव DNP a haircut? हेयर कट किसने दी DNP को? आंसर इज मिस्टर समी. वन ऑफ द असिस्टेंट बार्बर्स गेव DNP a haircut. अच्छा, जो असिस्टेंट बार्बर था मिस्टर समी का, उसने DNP को हेयर कट दी. वाई डिड DNP आर्ग्यू विद मिस्टर समी? मिस्टर समी से आर्ग्यू क्यों किया DNP ने? आंसर इज DNP आर्ग्यूड विद मिस्टर समी बिकॉज ही हैड आस्क्ड फॉर हिज बियर्ड टू बी ट्रिम्ड बट द असिस्टेंट बार्बर हैड शेव्ड इट ऑफ. क्योंकि मिस्टर समी को DNP ने कहा था कि मुझे ट्रिमिंग करवानी है अपनी बियर्ड की, लेकिन उसने उसको शेव कर दी, कंप्लीट क्लीन शेव कर दी उसके असिस्टेंट बाबर ने. लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द लेडी एट द बस स्टॉप मेक DNP फील हैप्पी? बस स्टॉप पे जो लेडी थी उसने DNP को कैसे खुश कर दिया, उसने क्या ऐसा कहा? आंसर इज द लेडी एट द बस स्टॉप मेड DNP फील हैप्पी बिकॉज शी कॉल्ड हिम
young man when she asked him what time it was. لیڈی جو تھی بس اسٹاپ پہ اس نے ڈی این پی کو خوش کیا کیونکہ اس نے اس کو نوجوان کہہ کے بلایا جب وہ اس سے ٹائم پوچھ رہی تھی.